कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने झाड़ू उठाई, वो कामयाब हो गए। केजरीवाल जी ने झाड़ू उठाई, वो कामयाब हो गए। भाई साहब, आप ये बताइए, कोई लिखत में थोड़ी हुआ है कि अब जी हम इस समाज में पैदा हुए तो हमें झाड़ू पोछा यही करना पड़ेगा। संविधान था, वो किसी की जायदाद या प्रॉपर्टी नहीं है, जाटव समाज की प्रॉपर्टी नहीं है। वो संविधान उन सब का अधिकार है जो पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। शिक्षा का क्या इस तरह वर्तमान में 75 साल आज़ादी को गए, अधिकार मिल गए, शिक्षा का क्या स्कोप चल रहा है आपके यहाँ पर? जीरो। मेरे माध्यम से जी। अपनी जातें बदल ली है, बाहर निकल गए हैं। कुछ हमारे इर्द गिर्द हैं पर हमें पता ही नहीं चल रहा क्योंकि उनके सरनेम और नाम बदले, उन्हें शर्म आती है बताने में। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी, अपने सहयोगी आवाज़ भारत से संतोष अम्बेश के साथ। मेरे साथ ज्योतिराज है, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की वो हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो समाज में जाती हैं और क्या वो समाज की कुरीतियां हैं जिनको वो दूर करना चाहती हैं। मैडम, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को इस लायक समझा कि शायद इस समाज के, इस कौम के बारे में दो बातें कर सकूं, समाज तक पहुंचा सकूं। शायद मेरी आवाज़ सुन के 100 में से 10 में से 2 जागरूक हों, पहचानें कि उनका अधिकार, उनका मान सम्मान कहाँ दबा हुआ है। तो मैडम, क्या लगता है, दिल्ली के अंदर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनावी माहौल है, जी जी, 3 बार केजरीवाल जी की सरकार बन जाती है जी, यही झाड़ू वाले वो लोग हैं, यही बैटरी रिक्शा वाले, 3 व्हीलर वाले लोग हैं जिनको मफलर डालकर खास कर बेवकूफ़ बनाया गया। 3 बार वो सरकार में आते हैं, पंजाब में भी सरकार बनाते हैं, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो एक भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति उनको दिखाई नहीं देता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, सब रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है जी। कोई भी संगठन से हो, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी नेता हो, क्योंकि आज हम उन्हें गाली देंगे, कल को हमें भी मिलेगी। तो हमारे लिए सब काम नहीं करेंगे तो है। मिलेगी, काम नहीं करेंगे तो 15 साल में उनको मिल रही है। मैं सबसे पहले तो अपने समाज के, अपने कौम से और इस जागरूक लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने झाड़ू उठाई, वो कामयाब हो गए। केजरीवाल जी ने झाड़ू उठाई, वो कामयाब हो गए। तो झाड़ू, तो जब आप लोग झाड़ू अपना अधिकार समझते हो कि हमें झाड़ू ही लगानी है, तो आपकी लक्ष्मी तो वही ले गए। जी, बहुत बड़ी बात बोली है मैडम आपने। आपके घर की लक्ष्मी तो वही ले गए। आपने अपने घर की झाड़ू दे दी, लक्ष्मी दे दी, सारे अधिकार दे दिए, सारे संविधान दे दिए, सब कुछ तो आपने सौंप दिया एक झाड़ू के जरिए। और आज आप इस चीज़ पे मजबूर हो कि जी हमारे नसीब में सिर्फ झाड़ू है, हमारे नसीब में झाड़ू नहीं है। अगर आप तय कर लो तो कोई लिख के नहीं गया हमारे माथे पे कि हमें झाड़ू ही लगानी है। ये हमारी सोच जो निगम और झाड़ू तक अटक गई है ना, इससे बाहर निकालना है मेरे को, स्पेशली समाज की बेटियों को। खुद को सत्ता में स्थापित करना होगा अगर तरक्की चाहते हैं तो। बिल्कुल करना होगा, बिल्कुल करना होगा जी। भाई साहब, आप ये बताइए, कोई लिखत में थोड़ी हुआ है कि अब जी हम इस समाज में पैदा हुए तो हमें झाड़ू पोछा यही करना पड़ेगा। अधिकार जब मिलेगा जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे। हम परेशान होके भाग के झाड़ू तो लगा लेते हैं 6 बजे जाके अपने अफसरों के घर, झाड़ू लगानी है, बच्चों को भी ले जाते हैं, जल्दी पहुंचना है क्योंकि उनके बच्चे टाइम पे एजुकेशन नहीं प्राप्त करेंगे, टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच जाएंगे। आपके बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा? वो भी तो आपका अधिकार ही है, पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। मैं मानती हूँ परेशानी होगी, मैं मानती हूँ थोड़ा सा टाइम टेबल में थोड़ा फ़र्क आएगा कि भाई आपको शायद दुगनी मेहनत करनी पड़ जाए, पर आप जब ही जीत सकते हैं जब बच्चों को पढ़ाओगे और उनके दिमाग में ये डालोगे कि झाड़ू हमारे माथे पे नहीं लिखी गई है, हम और भी आगे बढ़ सकते हैं, हम फील्ड में भी काम कर सकते हैं, हम नेतागिरी भी कर सकते हैं, हम हो सके तो फ्यूचर में शायद प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएँ। हमारी बेटियाँ क्या जा नहीं रही हैं और समाज की बेटियाँ कैसे जा रही हैं? एक बात अक्सर ये कही जाती है, मंचों पर सुनने में मिलती है, या जो विरोधी लोग हैं वो इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं कि वाल्मीकि समाज का सारा हक जाटव समाज खा गया, रिजर्वेशन जाटव समाज खा गया, छात्रवृत्ति जाटव समाज खा गया। जबकि अगर हकीकत देखी जाए, जाटव समाज ने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, डॉक्टर अम्बेडकर की पहली प्रतिज्ञा जिसमें वो कहते हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता हूँ,
अगर यही बात हमारा वाल्मीकि समाज भी समझ ले कि जिन प्रोपेगेंडों में, जिन अंधविश्वास पाखंड में रहकर आज तक उनको झाड़ू मिली है, कलम नहीं मिली है, शासन तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे समाज की ये भूमिका है ना, जो गलत फहमी, ये मैं बताना चाहूँगी। शायद हो सकता है मेरे बोलने से, मेरे माध्यम के ज़रिए शायद किसी के दिमाग में आ जाए कि जी जो संविधान था वो किसी की जायदाद या प्रॉपर्टी नहीं है, जाटव समाज की प्रॉपर्टी नहीं है। वो संविधान उन सब का अधिकार है जो पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो संविधान का अधिकार जानते हैं। हम भी तो उसी समाज से हैं, हमने संविधान का अधिकार जाना, तो और लोग क्यों नहीं जान सकते? जागरूक तो कम क्यों? आप जैसे समाज सेवी लोग बहुत कम है समाज के अंदर, उंगलियों पे गिनती करें तो 10 भी नहीं बैठते पूरे देश के अंदर। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये अधिकार भी हमारे जो कौम है, जो वाल्मीकि समाज है, ये भी जाटव समाज को इन्होंने खुद ही सौंप दिया अपने हाथों से। उन्होंने अधिकार छीना थोड़ी है, उन्होंने तो अधिकार को जाना, उस संविधान को पढ़ा, उस संविधान को जाना। इन्होंने ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? छीना थोड़ी है उन्होंने, इन्होंने तो खुद ही सौंप दिया। काशी राम जी कहते थे अधिकार छीने जाते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, वो तो छीन के ले गए, इन्होंने तोहमत लगा दी, छीन लिया। भाई तुमने छीनने क्यों दिया? तुमने पहले अधिकार का फायदा क्यों नहीं उठाया? तुमने उस संविधान का क्यों अब भी नहीं उठा रहे? अब भी नहीं उठा रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप एक संविधान की बुक लाके उसे 2 घंटे अगर रोज पढ़ लोगे तो शायद 100 में से 2 की आंखें अब भी खुल जाएं। संविधान की बुक किसी के पास नहीं मिलेगी घर में। मैं चैलेंज करती हूँ, आप मेरे को निकाल के दिखा दो 50 घरों में, 50 घरों में बाबा साहब की बुक निकाल के दिखा दो। कोई अपने बच्चों को बताता हो कि बेटा स्कूल के स्टडी के बाद, स्कूल के होमवर्क के बाद 2 घंटे ये बुक पढ़नी है आपको। संविधान छोड़िए, अंबेडकर का फोटो नहीं मिलता है। नहीं मिलता जी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बच्चों को पता ही नहीं कि अंबेडकर कौन है, क्या किया है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। यही हमारा कौम, हमारा देश मार खा रहा है और उनको सिर्फ ये बताया गया है, बेटा निगम तक जाओ, झाड़ू लगाओ, निगम में अगर कोई सीट मिल गई है तो समझ लो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी सीट मिल गई है। वो वहीं अटक के रह जाते हैं, उससे ऊपर नहीं सोचते, उससे ऊपर नहीं सोच पाते। हमारा शिक्षा का क्या इस तरह वर्तमान में 75 साल आज़ादी को हो गए, अधिकार मिल गए, शिक्षा का क्या स्कोप चल रहा है आपके यहाँ पर? 0 मेरे माध्यम से 0। शायद जो पढ़ लिख गए हैं वो भी बाहर निकल गए हैं, जो पढ़ लिख गए हैं मेरे माध्यम से अभी 0 है। मैं कोई हमें ये बता दो कि हमारे समाज में, हमारे कौम में कौन टीचर या प्रिंसिपल की सीट पे, पोस्ट पे बैठा है जो कह रहा है कि अपनी कौम को, बच्चों को हम पढ़ाएंगे अपने ज़रिए, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। जो पढ़ लिख गए हैं, जो अच्छे हैं, उन्होंने कुछों ने अपने सरनेम बदल लिए हैं, कुछों ने अपनी जातें बदल ली है, बाहर निकल गए हैं। कुछ हमारे इर्द गिर्द हैं पर हमें पता ही नहीं चल रहा क्योंकि उनके सरनेम और नाम बदल गए, उन्हें शर्म आती है बताने में। तो क्या कहेंगी समाज की महिलाओं से, कैसे वो जागृत हों, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करें, कैसे इस देश पर राज करें? मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मेरा तो बोलना एक भाषण वाला नहीं है। नहीं, बोलिए आप, बोलिए। मैं तो खुल के बोलती हूँ कि अगर एक बेटी, एक महिला घर के बर्तन भी मान सकती है ना, तो इस समाज के विरोधियों को भी मान सकती है बढ़िया तरह, अगर अपनी पे आ जाए तो एक बहुत बड़ा संदेश है, पहले अपनों को सुधारे फिर दूसरों को सुधारे।